दीपको ओपरे काय आगे जयंती समारोह को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं मान सिंह जी का ऑफिसर से अनुरोध करूंगा। एक बार आप है ना पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में आप लोगों को बताएं, और जो हम लोग ये आज से जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं और आगे इसकी क्या रूपरेखा रहेगी, कैसे हम लोगों को हमारे जो गोपाल जी की समारोह के जितने गांव हैं वहां तक अपने विचार पहुंचाने हैं, कैसे हमें अपने पूर्वजों के बारे में सब जो नई हमको अपने विचार रखने हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम हमारे जो पूर्वज हैं कितने महान थे। शेखा जी, राव गोपाल जी, गोवर्धन दास जी, जो हमारे पूर्वज थे वो सब उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे और पूर्वजों को उनकी उपलब्धियों को हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ जिन्होंने समाज के लिए किताबें लिखी उनके बारे में, तो वो भी हमारे साथ हैं, तो उनके भी विचार एक बार सुनेंगे। तो सबसे सर्वप्रथम मैं मानसिक का अवसर से अनुरोध करूँगा, आप अपने विचार दें। सर्वप्रथम मैं महाराज शेखा जी को और उनके प्रपोत्र राव गोपाल जी को नमन करता हूँ। आज राव गोपाल जी की जयंती समारोह इस कार्यक्रम में हमने पहला प्रयास किया है कि जितने भी गोपालिया शेखावतों के गांव हैं जो खासतौर से 3 बड़े क्षेत्रों में फैले हुए हैं, झुंझुनू जिले में, इधर अपने जयपुर जिले में कोटपुर और विराटनगर के आसपास भीलवाड़ी वगैरह, द्वारका वगैरह, और एक जो अजीतगढ़ श्री माधोपुर के एरिया में जो करीब 20-25 गाँव हुए, तो थोड़ा विस्तृत पहले में तो एक प्रयास किया गया कि आने वाली पीढ़ी को गोपाल जी के जो व्यक्तित्व और जो उनका व्यक्तित्व रहा है उसके बारे में समझ जानकारी मिले, हमें किसी को जाने। क्योंकि कई बार ऐसे भी जैसे फोन आया कि पता चला कि साहब शादी ब्याह होना है, भांजी ब्याह होगा नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी को इस बारे में थोड़ा मिलते रहेंगे तो जानकारी मिले। तो इसका एक तो मेन तो यही रहा। आज इस कार्यक्रम में बहुत ही संक्षिप्त नोटिस पर हमारे बीच में हमारे समाज के जो वरिष्ठ आदरणीय रतन सिंह जी झाड़ी साहब, जालिम सिंह जी साहब, कमांडर श्याम सिंह जी साहब और अन्य जो भी हमारे समाज के प्रियजन जो पधारे हैं, आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग गाँव से जयपुर में आके माइग्रेट हो गए हैं। इवन मेरी बच्ची भी जो स्कूल में पढ़ती थी तो एक अपने समाज के बंधु वहाँ पर जब कोई प्रैक्टिकल लेने के लिए आए तो शेखावत देख के उन्होंने पूछ लिया, तो बेटी से पूछा कि आप कौन से शेखावत हो, तो उसको भी नहीं पता था। वो घर आके उसने मुझसे पूछा जब ये शेखावतों में भी ऐसा है, उनकी बिल्कुल है। फिर उनको मैंने पूरा बताया कि भाई आज हमारे बीच में हमारे कछावा खाप के अन्य सरदार भी पधारे हुए हैं, जिनमें नाथावाद, राजावाद सभी हमारे बीच में कंगार होते भी हैं। तो फिर मैंने उनको पूरा आमेर से लेकर पूरा बताया, तो उसको पूरी जानकारी हुई। तो उसी उद्देश्य को लेकर ऐसा मन में कई दिनों से विचार चल रहा था, सागर से प्रयास कर रहे थे, उनसे मुलाकात हुई तो लगा कि हम लोग जयपुर में जो आ गए, तो जयपुर में जो गाँव में रह रहे हैं, गाँव में एक व्यक्तित्व पर और के व्यक्तित्व पर वो पढ़े। जैसा कि जो मैंने रतन सिंह जी साहब और कमांडर साहब की बुक में जो पढ़ा, उसके साथ आज मैंने भी पूरा पीढ़ीनामा निकाला तो देखा कि मैं महाराज शेखा जी की 16वीं पीढ़ी में मैं हूँ। मतलब तो ये जानकारी बच्चों को होना, और हम आमेर से भी अपना पूरा उसमें निकाल सकते हैं, हम किस पीढ़ी में चल रहे हैं, किस लेवल पर हैं, वो सारी चीज़ों को जानकारी उससे मिली। साथ में व्यक्तित्व कृतित्व की जहाँ तक बात है तो जो हमारे बीच में जिन्होंने इतना रिसर्च करके किताबें लिखी, वो थोड़ा बैठे बैठे ही हम लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे तो वो रहेगा। मेरा तो सिर्फ 2 पर्पस लेके सबों को इकट्ठा करने का हो रहा। एक तो हम कोई राव गोपाल जी स्मृति संस्थान का गठन करके और एक विधिवत एक संगठन बने, और आगे से मकर संक्रांति या फिर उसके दूसरे दिन जिस दिन फ्री रहते हैं तो अपन साल में कम से कम हर गांव में
और एक मुख्य स्थान पर हम लोग इकट्ठे हों और एक दूसरे से जाने पहचाने, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चल सके। तो एक तो मुख्य उद्देश्य ये रहा। अभी मैंने तो किताब से पढ़ने के बाद ही पता चला कि शायद कोई श्री गोपाल सेवा संस्थान में बनी हुई है, जो रतन सिंह साहब ने अपनी बुक में चर्चा किया है, मैंने पहले नहीं सुना था। तो ऐसे हम लोग एक राव गोपाल स्मृति संस्थान का गठन कर लें, 10-12 लोगों को एक जिम्मेदारी देते हैं, तो आगे वो काम करते रहें। एक तो ये था। दूसरा मैं जानकारी और देना चाहूँगा, हो सकता है कि खासतौर से झुंझुनू जिले में जो लोग विरासते हैं कि एक अमरसरवाड़ी तबरावड़ी भूमिया संघ भी है, जिसमें गोपाल जी के शेखावतों के 2 ट्रस्टी लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो भी कोई है। तो उसमें विधिवत हम लोग यहाँ से चयन करके और अपना ट्रस्टी, अपना प्रतिनिधि के रूप में उसमें भी भेज सकते हैं, क्योंकि पिछले 15-20 साल से खाली राव चरण सिंह साहब भी नहीं बता पाते हैं। आपने भी ट्रस्ट से छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ दिया, तो आपकी जगह भी ले लें। तो ये भी था कि हमारा जब विधिवत कोई एक संगठन बन जाएगा, तो में जो भी हमारे प्रतिनिधि, चाहे हम झुंझुनू जिले से ले हुए, चाहे जयपुर जिले से ले हुए, सीकर जिले से ले हुए, तो हम एक चयन करके उचित आदमियों का वहाँ पर भेज सकते हैं। साथ में अपनी जो भी समाज और शैक्षणिक स्थिति है उसको लेकर चिंतन मनन करें, ताकि हम लोग जयपुर में रह लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। यही एक मुख्य उद्देश्य तो मैंने बताया कि एक संगठन बन जाए, और एक ये जो प्रतिनिधि जो भूमिया संघ में या अन्य जो कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें सब लोग इकट्ठे हों। तो सभी लोगों से 5-7 लोगों ने हमने पहला प्रयास किया, और खुशी है कि काफ़ी लोग और सबको जिनको भी फ़ोन किया, काफ़ी लोगों में से आए। कुछ त्यौहार के कारण से गाँव चले गए, कुछ आए नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी आशा है कि आने वाले टाइम में महाराव शेखा संस्थान एक अनुषांगिक संगठन के रूप में, जैसे अन्य संगठन उग्रसेन जी शेखावतों का संगठन है, रत्ना जी का है, अन्य जो है जैसे झुंझुनू जिले में भोजराव जी का है, ऐसे ही हम लोग भी महाराव शेखा संस्थान के अंडर में रहते हुए एक अपना संगठन बनाए। तो इसमें से काफ़ी लोग पढ़ा रहे हैं। लोग सबका तो समय निकाल कर आए हैं। रणवीर जी भी गाँव से पढ़ा रहे हैं। आप भी सब अपनी व्यवस्था को देखते हुए यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो वाकई में बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोगों का मार्गदर्शन आज हमको मिले, और पूरे इतिहास के बारे में जानकारी गोपाल जी के, राव गोपाल जी के बारे में हम लोगों को बताएं, ताकि ये जो कुछ बच्चे भी आए, ज़्यादातर युवा ही हैं, जो 20, 25, 30, 35 साल के इस ग्रुप के हैं, ताकि ये ज्ञान आगे हम सभी के मार्फत आगे बढ़ता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रोग्राम में आगे बढ़ाते हुए मैं कमांडर श्री श्याम सिंह जी से अनुरोध करूँगा वो अपने विचार रखें, और जो सब लोग बुला रहे हैं उन लोगों के सामने राव गोपाल जी के बारे में उनका परिचय दें, उनके बारे में बताएं कि कैसे हमारे पूर्वज थे, कब उनका जन्म हुआ, कब उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, और कैसे वो अपने कार्यों से महान हैं कि और आज उन्हीं के इतने 52 गाँव जो वंशज हम हैं, तो वो उपलब्धियों के बारे में हम लोगों को बताएं। बेटे बता रहे हैं पूरा ज़्यादा फॉर्मेलिटी की और भाषण की जरूरत। हाँ, बस ये मतलब है कि थोड़ा सा तो ही बताना चाहूँ मैं तो आपने कि जो गोपाल जी थे, वह बहुत बड़ा बहादुर रहा, और सबसे पहले अपने जो वंशज हैं उनमें, मतलब जो शेखावत समझ लो, शेखावता की बात पहली है, तो सबसे पहले आदमी हाजिर में राजा की उपाधि मिली, ये लोगों को पता नहीं है। शेखो जी भी तो राव कहलाए, और भी थे, तो अपने किसी को राजा की पदवी पहली बार मिली, और ये इसलिए मिली कि इतना बहादुर ठाडा, और ये लोग क्या कहता कि अपने समाज में इतने हैं कि इनकी सब पूजा करते हैं, बादशाह भी आता है तो इनको कहता है कि ये बड़ा आदमी है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने अपनी किताब में लिखी हैं, और ये कोई 15-20 साल की रिसर्च है, और इस रिसर्च का कारण भी यही था कि ये मेरा पोता था वो शहीद हो गया था, तो उन दिनों मुझे थोड़ा ऐसा था, तो भी गई साबू में भी पर सरी पहली लिखी शहीद जय सिंह किताब भी मैं आपनों सारो नारायण जी से लेकर के जय सिंह तक की सारी पीढ़ियाँ दी हुई हैं उस किताब में, पूरी सगला जो भी हुआ है। और भी के बाद में आज किताब में फिर भी रिसर्च में ही आई ये सब, तो इसमें सिर्फ गोपाल जी से शुरू करी, क्योंकि दूसरा पहली है सब। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने माने भीड़ भावना आ गई थी गोपाल जी गाँव में, क्यों कि जब वो छुट्टियों में अपने फतेहपुर
फतेह पर, उसमें 10 साल लड़ाई लड़ी, डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि किताब में है। सोबसस में राजा ने भी लड़ा, बादशाह का भी बहुत नुमाइंदा लड़ा, जब एक बार बीकानेर का राजा वह भी लड़ा, और महाराणा सागर जो उसमें भी पर काबी था चित्तौड़ पे, वो भी लड़े, सारा लड़े, लेकिन 10 साल तक वो किसी के बस में ही नहीं आया। वो साहित्य कहावतें हैं, वो लिखी है मैंने, इसमें आप पढ़ो देखो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 10 साल में बाकी सारों जो संसाधन हो वो खत्म हुआ, और संख्या बल भी खत्म हुआ, और फिर इधर उधर बिखर गए, एक जगह को नहीं गया। मूल तो गांव के कर्ण हो जो गोपाल जी ने 12 गांव के साथ मिली हो, लेकिन उसी के बाद में फिर चारों तरफ जटे भी जिनादी की भागता गया, कब्जा करता गया। तो पहले तो सब के लिए आई है कि भाई आपने जो हीड़ मांगना है कि भाई आपका कोई कमजोर है या कोई अपना वंश बहुत बलशाली है, आधा होता पहली मिलता। दूसरी एक जो भ्रांति है, आप सकड़ा दिन में रिसर्च करके लिखे हुए कि भाई वो राजा थे, तो सब एक ही फॉर्मेलिटी रखो, राव क्यों, राजा गोपाल जी लिखो ना, क्योंकि वो राजा थे तो राजा को पद बढ़ो हुआ है राव से। तो एक तो बस भ्रांति दूर करो कि भाई सब तो है, और दूसरो है कि भाई जो भी आदमी अपना आज आवे या कोई भी आवे, तो भी मैं भी आदमी की के कोई पदवी है या कोई पद पर है, वो पद भी लिखो तो लोगों को जानकारी मिले कि भाई यहाँ है। और तीसरी चीज़ है कि गोपाल जी के लड़का का नाम तो मैं किताब में लिखा है, इसके बाद में जो मिलो वो तो लिख दियो, इसके लिए काफ़ी घूमिया भी थे। तो और आप भी गए थे मेरे साथ में, गए थे साथ में हम लोग। भट्टा के गांव भी गया, देवपुरा भट्टा जो जयपुर जिले में है, जालू सिंह जी और हमने सब गया भटको, उसको ऑनर भी किया, अभी जो मिलो जो गाँव भी गया, हर गाँव में जाके क्यों भाई आप लिख के दो, लेकिन दिया नहीं किसी ने। तो मेरा वही कहना है कि चक्का की लिख दी वह तो ठीक है, और चक्का रह गया गाँव वह आपने भी हर वंश से जो तो वहाँ का लड़का भी लड़ के आप अपने अपने गाँव का इतिहास लिख लो, क्योंकि बाद में लुप्त हो जाएगा, कोई मेरे को नहीं याद तो नहीं होगा, आप मान सिंह जी बताया, लिख के रखोगे तो याद में रह जाएगा। और फिर और क्या है, कोई भी जा घटे संबंध करे भाई कौन सा गाँव के कौन सा गोपाल जी का है, तो किताब का रेफरेंस कोट कर सकते हैं कि भाई ये है, ये देख लो, तो फिर कोई डाउट भी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग सब अपने अपने गांव का कम से कम इतिहास लिख लो, कब बसियो गांव के यहाँ बसियो, सारा होगा तो इकट्ठा हो जाएगा। और अच्छे ऐसा में दो करो, या मतलब आप बताया मानसी जी की धुंधर में बहुत है गाँव, तो आपने क्या हाँ नहीं, वो फिर कोई शंका हो तो आप पूछो, ज़्यादा भाषण वाषण की कोई ज़रूरत को नहीं, और सब इंटरेस्ट लो, और आज की जो नई पीढ़ी है भी करो। अब तो एक वो फंक्शन करा गांव में 27 जनवरी को 11 बजे फिक्स्ड है, उस फंक्शन में आसपास का सब आप है, कोई जात पात धर्म में कुछ नहीं है, सारा ही आप है। तो भी मैं लोगों और जानकारी देता कहता कि भाई करो कुछ। और आदमी है जिनका इंटरेस्ट बहुत कम है, मार तो एक्सपीरियंस हो गया कि कठे भी जाओ तो आदमी पास में निराश हो जाए। ये 10 साल पहले मतलब ये किताब तैयार हो गई थी, मैंने कर लिए थे, सारे इकट्ठे कर लिए थे, फिर जालू सिंह जी ने कहा और रुको थोड़ा और इकट्ठा करते हैं, फिर रतन सिंह जी ने बीच में कर लिया था काफ़ी, इनसे भी तो मैंने कहा आप तो छाप दो जो है, कोई बात नहीं, कम बेसी जो भी है, क्योंकि उम्र है, कोई पता नहीं क्या हो तो है, इसको तो छापो। तो इन्होंने छाप दी किताब, फिर गया मैंने कहा नहीं मिली, लेकिन 10 साल हो गए, फिर मैंने जालम सिंह जी से भी कहा, मैंने कहा भाई अब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, है वो तो छाप देते हैं, बाकी आएगा तो देखा जाएगा। तो फिर हमने प्रयास करके इसमें कोई किसी से कोई सहयोग नहीं लिया, कुछ नहीं किया, और जो भी अपने पास मटेरियल था, कम से कम 400 किताबें मैंने पढ़ी हैं, लाइब्रेरी से लेके बारे में जो भी हैं। और आपने जो गोपाल जी के बारे में है, तो आपने इतिहासकार हैं जो भी हैं, उनका कोई जिक्र ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतिहास का मतलब है पैसे दो लिखाओ, सभी ने लिखा दी। कई गांव ऐसे हैं जो अपने गांव बसाए हुए हैं और उसको दिखा दिया कि भाई जाट भीड़ है बसाए हो, जाट बसाए हो, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन लिख दिया इतिहासकारों ने पैसे लेके। तो वो सारा दूर करने के लिए जितना हो सकता था कोशिश करी। तो आप लोगों से आई है कि
ये मैं तो कॉस्ट प्राइस ही रखी है, जान सी थी, हमने साथ में मिलकर ही करा, सारे ही पैसे मैंने दिए, कुछ नहीं मैंने कहा कोई जिसने भी। अच्छा उसको भी इतना सिखाया जो किताब छापनी हो वो भी कि भाई साहब आपसे मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने सर्विस में बहुत किताबें लिखी थी और इन्होंने था कैसे पैराफ्रेजिंग करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा सिखाया उसको, तो इसमें जोर का आया। लेकिन ये किताब निकल गई, रोटियां होंगी, कमियां भी होंगी, वो तो होती रहती हैं, लेकिन फिर भी एक प्रयास तो किया ना। तो इनमें है, आप देखो और करो और आगे बढ़ाओ। और वही है कि इंकरेजमेंट बिल्कुल नहीं मिला। मान सिंह जी ने भी कितनी बार मीटिंग बुलाई और हालांकि मैं नहीं आया, लेकिन पता है मुझे आते ही नहीं है, 2 3 4 5 आदमी आते हैं हर आदमी को, कोई कहना नहीं जी मानते बेरो है तो ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि जितना भी अपने गांव के बारे में कुछ भी है, बुजुर्गों से पूछो, वो चले जाएंगे तो पता भी नहीं लगेगा। सो भूविंदर सिंह जी से इसके फादर से ज्ञान है तो वो करो, क्योंकि करके यही अच्छा है कि सब मिलकर आपस में और आगे से बढ़ाओ। न्यू जनरेशन करेगी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। श्याम सिंह जी ने कि हमें अपने कार्य को जो हमने सोच बना रखी है चलने के लिए, तो चले तो सही, हम गिरेंगे पड़ेंगे उठेंगे, त्रुटियां होंगी, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक काम कैसे होगा। और उन्होंने जो बताया कि राव और राजा कि कैसे क्योंकि हम लोगों ने किसी को भी, काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है, आप लोगों की किताबों से ही हमने कि भाई राव की उपाधि कैसे मिलती थी, राजा की उपाधि कैसे मिलती थी, वही जाना। आगे मैं विचारों की कड़ी में जिन्होंने राव गोपाल नाम से किताब लिखी है, श्री रतन सिंह जी जाटली साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचार रखें। हाँ, जय गोपनाथ। देखो सर एक चीज मैं और बताना चाहूँ, आपने माफी चाहूँ कि ये जो अपना ज्यादातर गोपाल जी का गांव आया हो रहा था, गाँव में ज्यादातर हर कम्युनिटी, हर आदमी जय रघुनाथ जी कहता, जब जय रघुनाथ जी, जय रघुनाथ जी की, ये सारे मतलब कास्ट वाले जय गोपीनाथ जी की, जय माता जी की, आपने वंश में तो नहीं हो, ये जय रघुनाथ जी की ही शक्ल। तो मेरा जहाँ तक कहना है कि जब तक वो तो जयराम को ही करो, क्योंकि वही था कि रघुनाथ जी के वंशज हैं और रघुनाथ जी को ही हमने माना, तो छोटे में होता है जय रघुनाथ जी के साथ। ये सारे दूसरी जाति वाले भी जय रघुनाथ जी कहते हैं, राम तो बड़े जाते हैं, तो वो भी एक आप बता। राम राम तो बहुत बड़ो नाम है, मतलब, और आपा माँ का वंशज हाँ, वह पूर्वज हाँ, और राम को नाम आवे जटे, वो तो बहुत ही एक गौरवशाली बात है। मतलब कि भाई आपने लिए गौरव की बात कि भगवान राम को नाम हर आदमी ले हुए, आपा ने भी ले पूछा है। आज जय गोपीनाथ जी की चाली राजा गोपाल जी से वह गोपीनाथ जी का भगता, वीर तो हाई, वीरता की साथ साथ में मतलब आदि एक खूबी कि वह भगत भी हाँ, और भक्ति के सहारे वो कई युद्ध जीते हैं। मतलब ये अचंबा होगा, मतलब यानी उनके जो इष्ट देव थे वो भी उनको साथ देते थे उस वक्त, और वो हर युद्ध में कामयाब हुए। पहले जैसा कि कमांडर साहब ने बताया, राव पदवी थी गोपाल जी को, और बाद में राजा पदवी मिल गई, और अब हमें राजा जी के नाम से ही जानना चाहिए। अब रहा इतिहास के बारे में, ये गोपाल जी की किताब जो है पहली किताब मेरी होगी मेरे ख्याल से, और उसमें बहुत गलतियां भी होंगी, तो गलतियों को तो आप लोग सुधारो। और इसमें एक ही बड़ी बात है कि हमारा जो वंश चला है भगवान राम से या भगवान वो क्या मनु से, जहाँ से भी चला है, उस सूर्य से जहाँ से भी चला है, वो मतलब हमें पूरा याद ना हो तो किताब में तो नोट है ही, उसमें देख के हम बता सकते हैं। 10 पीढ़ी तो कम से कम हमें याद होनी चाहिए। जब मैंने ये किताब लिखी तो बड़े बड़े जो अपने गोपाल जी के सिख आपको में वैसे तो सर्विस में कम ही जो है अपने को वो औहदा था,
ये राजवंशी भूमि ज़्यादा था, हमारे में कम था, ये नौकरी का मतलब था। लेकिन फिर भी जो थे तो उनसे मैंने पूछा साहब मैं पहले तो वंशावली लिखूंगा, और वो वंशावली कहीं से मिल नहीं रही है, इनसे बड़ुओं से भी नहीं मिली। बड़ुए भी हाथ खड़े कर दिए, जितनी थी उतनी देती, पुराने आदमी थे वो। और पुराने आदमी खत्म होने के बाद में उन्होंने कहा कि साहब अब हाल ये है कि हमारे पास में वो किताब है ही नहीं। उस किताब को या तो औरतों ने रद्दी में बेच दिया या उसको दीमक खा गई। तो अपना इतिहास तो धूमिल है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अब आपको जहाँ से भी हरिद्वार से या इन बड़ुओं से या अपने बुजुर्गों से किसी से भी कुछ मिलता है वो कलेक्ट करो, और जैसा कि कमांडर साहब ने बताया एक किताब बनाओ, उसमें लिखो, तो वो लिखा हुआ याद रह जाएगा, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको पढ़ेंगी, और वही हमारा मतलब जानने का मतलब हमारे पूर्वजों को वही एक सूत्रधार है, मतलब जो उसको अपन करें। नंबर 2, क्षत्रिय राजवंश में 36 राजवंश हुए हैं जिन्होंने मतलब जो है भारतवर्ष के ऊपर राज किया है। उस बात के भी मतलब जो है आप लोगों को गौरव होना चाहिए कि आपके पूर्वज जो थे, जो जिन्होंने 36 राजवंशों में से राज किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है मतलब जो इतिहास के लिए। लेकिन इसको सब लोग भुला रहे हैं, हम भी भुला रहे हैं, बाकी दूसरी काटें तो भुलाएंगी। जैसा कि कमांडर साहब ने बताया कि साहब जाट लिख रहे हैं कि ये गांव हमने बसाया, गुजर लिख रहे हैं कि हमने बसाया, मीणा कहते हैं कि हमने बसाया। बात सही है। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास में थोड़ी सी बुद्धि है वही राजा है, और वोटों के हिसाब से जिसके पास में ज़्यादा मत हैं वही राजा है। वो टाइम जो तलवार का था, जो बहादुरी का था, वो चला गया। हमारे पूर्वज जो थे वो वीरता में जिए, वो तलवार के सहारे जिए, तलवार के सहारे जमीन पर राज किया, और सब कुछ जो हुआ वो तलवार के बल के ऊपर हुआ। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है। अब जो है पहले सर कटाए जाते थे और अब है जो सर गिनाए जाते हैं। ये साहब मेरे पास में ये देखो ये इतने सर हैं, तो यहाँ का राजा मैं हूँ। अगर मेरे साथ में एक भी नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई पूछ नहीं है समाज के। तो अपनी पूछ के लिए मतलब यही है कि गाँव में एक रखो, हमारे वोट हैं वो एक जगह जाए, किसी राजपूत भाई को जाए। सबने झंडा बनाया है, राजपूत के पास में तो सबसे पहले झंडा था, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास में झंडा नहीं है, बाकी सबके पास में है। ये यूपी में मायावती ने बनाया, बंगाल में वो क्या नाम है उसका, उसने बनाया।